नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। देखिए, बहुत सारी पार्टियां पॉलिटिक्स में आती हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के नजरिए से या मुस्लिम तुष्टीकरण को हथियार बनाकर वो सत्ता में आना चाहती हैं। एक नई पार्टी आई बिहार में, जन सुराज नाम है, और प्रशांत किशोर भी उसी ढर्रे पर चल पड़े क्योंकि ये पार्टी तो प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए योगी का नाम लेकर लोगों में डर और आतंक बिठाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि योगी आ गए तो समझ लेना क्या होगा। इससे क्या होगा? इससे वोटों की गोलबंदी होगी। प्रशांत किशोर ये चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने, देखिए, वो ये मत भूलिए कि वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाते थे, तो उनको पता है कि क्या नैरेटिव चलाया जाए तो वोटर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। वो नब्ज जानते हैं, कहां कितना दबाना है, कितना प्रेशर रखना है, कितना प्रेशर रिलीज करना है, वो ये भी जानते हैं। और बड़े ही सलीके से उन्होंने ये जो बयान कुछ दिनों पहले दिया था, उससे प्रशांत किशोर की पूरी पोल खुल गई थी। आज हम ये आपको बताने आए हैं कि पूरे बिहार में अचानक, बिहार ही क्या, बिहार के बाहर भी हिंदुओं की नज़र में प्रशांत किशोर क्यों खटकने लगे हैं। ऐसी क्या वजह है कि प्रशांत किशोर को हिंदू चाहते हैं कि वो उनसे दूर ही रहे। मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी से इस बारे में हम आगे बातचीत करते हैं। पंकज, पहली चीज़ तो ये कि अचानक हम ये देख रहे हैं कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कुछ दिनों पहले। ये हम तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं। गमछा जो प्रशांत किशोर ने ओढ़ा हुआ है बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे भाईजान ओढ़ते हैं। टोपी पहनते हैं प्रशांत किशोर, टीका नहीं लगाते, टोपी पहनते हैं, खड़े होकर कहते हैं कि योगी आ गए तो समझ लेना। तो ऐसी चीज़ें तो हम अखिलेश यादव को करते हुए देखते थे। ये प्रशांत किशोर को ये आदत कहाँ से लग गई? आदत नहीं लगी है प्रसून। इस देश में हर ऐरा गैरा नत्थु खैरे को पता है कि अगर आप मुसलमानों की भीड़ के बीच जाकर मोदी, योगी या भाजपा को गाली देते हैं तो वो अपने आप आपकी जय जयकार करने लगता है। साधारण सा बिल्कुल फॉर्मूला है कि अगर आपको मुसलमानों का समर्थन चाहिए तो उनके भले के लिए कोई बात करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मोदी, योगी, बीजेपी, आरएसएस कर दीजिए, हो गया, खत्म बात। ये बात तो एक साधारण से बच्चे को ही पता है। वही काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। कभी सुना है कि तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव ये कह रहे हो कि जब हम आएंगे सरकार में तो मुसलमानों के सारे बच्चों को शिक्षित कर देंगे? कभी ये सुना है कि हम मुसलमानों को भी वही अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे जो इस देश के किसी दूसरे नागरिक को है? ये बात कभी नहीं वो करेंगे। वो क्या बोलेंगे पता है? कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। और उनको आज भी ऐसा लगता है कि मुसलमान इतना बेवकूफ है कि उसके बारे में कुछ ना कह के भी वो उसका वोट लिया जा सकता है। आपको थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि प्रशांत किशोर का वो बयान क्या था जिसपे उन्होंने योगी का नाम लिया और अचानक एक भावना बनी कि नहीं, ये आदमी भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है और हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसी भावना बनी क्यों? उनके किस बयान से सुनिए। जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए 10 वर्ष के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। संघ वाले क्या कर रहे हैं? संघ वाले धीरे धीरे सेंटर की लकीर को राइट की ओर ले जा रहे हैं। आपके लिए नहीं, हिंदुओं के समाज के लिए। क्योंकि आज से 15 साल 20 साल पहले लोग वाजपेयी को भी मानने को तैयार नहीं थे, हिंदू नहीं मानने को तैयार था। फिर लोगों ने वाजपेयी को माना। जब लोगों ने वाजपेयी को मान लिया तो फिर संघ ने आडवाणी को सामने किया। फिर लोगों के बीच में आडवाणी की स्वीकार्यता हो गई तो उससे ज्यादा अब मोदी को लाया है। और जब मोदी की स्वीकार्यता धीरे धीरे हो रही है, हिंदू समाज में बात कर रहा हूं, तो अब वो इससे आगे योगी को लेकर आएगा। जितने
बहुत दूर की बात कह रहे हैं प्रशांत किशोर, और एक बात तो है कि वो मान रहे हैं कि योगी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, ये बात प्रशांत किशोर इतना चुनाव लड़वाते लड़वाते इतना तो उसको पता है कि हवा किधर बह रही है देश की। वो देखिए, कुछ बातें वो पॉलिटिकल वजहों से बोलता है, और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो उनका इंटेलेक्ट बता देता है कि क्या है। प्रशांत किशोर को 2012 में इस बात का एहसास हो गया था कि मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसलिए मोदी के साथ लग गया और 2-4 स्लाइड शो और एक नारे अब की बार मोदी सरकार को बनाकर इसने भारत भर में यह प्रचार करवा दिया कि इसी ने प्रधानमंत्री बनवाया है। यह मेरिट तो इसमें है। इसका पूरे कैंपेन में सिर्फ 3 योगदान था। एक, चाय पे चर्चा कराया था, दूसरा एक नारा गढ़ा था अब की बार मोदी सरकार, और तीसरा 3D इमेजेस बनवाता था मोदी जी का। बस ये 3 काम करके इसने पूरे देश को ये भरोसा दिला दिया कि यही चुनाव जितवाता है। फिर होशियारी देखिए, केंद्र में तो जिता दिए, इसको पता चल गया कि अभी तो मोदी रहने वाले हैं 10-15 साल, तो 10-15 साल मैं क्या करूं। तो फिर इसने क्या किया कि देखा कि सबसे बढ़िया मेरा कैच क्या हो सकता है। ये आया नीतीश कुमार के पास, क्योंकि इसे पता था कि नीतीश कुमार भी 15-20 साल रहने वाले हैं। इसने देश के लोगों को यह एहसास दिला दिया कि मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, जबकि इस बेवकूफ को यह नहीं पता कि नीतीश कुमार इसके आने से पहले भी मुख्यमंत्री थे, इसके जाने के बाद भी मुख्यमंत्री थे। तो तुम क्या मुख्यमंत्री बनाओगे। उसके बाद यह आदमी गया ममता बनर्जी के पास, क्योंकि पता है कि ममता बनर्जी का वहां स्ट्रांग होल्ड है, और इसने पूरे देश को यह बता दिया कि इसने ही ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया है। अच्छा, जब प्रशांत किशोर नहीं आया था तो ममता बनर्जी चपरासी थी क्या। वो पहले मुख्यमंत्री थी तुम्हारे आने के पहले, और तुम्हारे जाने के बाद भी वो बड़ी सदी हुई लीडर हैं ममता बनर्जी। वो तो इस तरह से इतनी हल्की पॉलिटिक्स करती भी नहीं है। संसद में जब वो खड़ा होती थी बोलने के लिए तो बाकी दूसरों को सुनना पड़ता था चुपचाप, और उनके भाषण में जो तेज होता था, अकेले सोचिए इतना बड़ा आंदोलन कर दिया वेस्ट बंगाल में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आदमी पहले तो होशियारी करता रहा, तो सामने वाले ने चैलेंज किया कि इतना ही बड़ा तुम चाणक्य हो ना, तो कांग्रेस को थोड़ा सत्ता में लाकर दिखा दो। ये गया कांग्रेस के पास, और ऑफिशियल फिगर है कि इसने 80 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अनऑफिशियल क्या है मुझे नहीं पता। इसने खाट सभा करवाई और शीला दीक्षित को आगे किया, एक ब्राह्मण फेस को लेके आया, प्रशांत पांडे है ना, तो उसने ब्राह्मण फेस को लेके आया। अचानक से यूपी के 2 लड़के, शीला दीक्षित वेस्टर्न यूपी में चली शाम को, और सुबह पता चला कि कांग्रेस का तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, यूपी के 2 लड़के हो गए। सारे खाट पड़े रह गए थे उस वक्त। दिल्ली में जाके बोली कम से कम हमको तो बता देते मुख्यमंत्री चिराग घोषिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसको भगा दिए थे पंजाब से। ये गया कि हम आपको रणनीति बताएंगे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले कि हम 60 साल से घास छिल रहे हैं, क्या तुम रणनीति बताओगे। पंजाब का चौहद्दी पता है कि किधर क्या पड़ता है, तो जाओ यहां से। तो वहां से भगाया गया। अब हो गया कि भाई सब बड़े बड़े राज्य में बड़े बड़े पावरफुल नेताओं को पकड़ लिया। फिर इसको किसी ने आइडिया दिया कि दूसरे को कब तक लड़ाते रहोगे, अपना सेटअप करो। जैसे चैनल में काम करने वाले को बोलते हैं ना, कितने दूसरे के चैनल में काम करते रहोगे, कुछ दिनों पहले इस व्यक्ति का, मतलब प्रशांत किशोर का, देखिए उनमें काबिलियत है, उन्होंने काम किया, यूएन में काम किया, यूएन के लिए काम किया। किस बात का काबिलियत। यूएन में काम किया, तो जब पूछेगा तो कुपोषण स्टडी करने क्यों आया था। बैकग्राउंड पहले पता कीजिए ना कि कौन आदमी क्या कर रहा था। जीते हुए नेता के पीछे लग के या खुद को चाणक्य कहवाना बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक भी फ्लॉप नेता को ये जिता देता। दूसरी चीज, अब देखिए विदेश जाना और विदेश में काम करना यही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, और वो भी बिहार के किसी भी लड़के के लिए। उसके बाद देश के सबसे बड़ी शख्सियत के साथ काम करना, या उसके पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ही काम करना, यह भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है प्रशांत किशोर की। इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि इन सब के बाद प्रशांत किशोर के बारे में, अभी मैं एक टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू देख रहा था। इंटरव्यू किसका देख रहा था, तो जो उदय सिंह है, पप्पू सिंह या उदय सिंह उनका नाम है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन स्वराज पार्टी के, उनसे उनका इतिहास भी मैं बता दूंगा अगर पूछेगा। हाँ, उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि जन स्वराज किसकी पार्टी है। आपको जो जवाब मिला और पूरे इंटरव्यू का जो लबोलुआब था, जानते प्रशांत किशोर का तो कहीं नाम ही नहीं है, कहीं नाम नहीं है। तो
नहीं तो पप्पू सिंह उदय सिंह फाइनेंस कर रहे हैं तो वो अपना नाम लेंगे कि प्रशांत किशोर का काहे के लिए नाम लेंगे? शेखपुरा हाउस का हेडक्वार्टर बना हुआ है, पैसे वो लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो चेहरा है ना। अन्ना आंदोलन में अन्ना सिर्फ चेहरा थे। आपको ही पता है पीछे कितने लोग लगे हुए थे। और मैं एक बात और बता देता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना, जो मुस्लिम टोपी पहन के, और ये जो कह रहे हैं कि अगर ये आडवाणी आ जाएंगे तो मोदी आ जाएंगे तो योगी आ जाएंगे। योगी 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं इस देश के सबसे बड़े राज्य के, सबसे बड़ा इस देश का सबसे बड़ा राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उस राज्य में बीजेपी ने ऐसा करिश्मा कभी किया ही नहीं, कभी नहीं। योगी के फेस पर पूर्ण बहुमत आया, आधा अधूरा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ये अभी 5 सीट के लिए तरस रहे। 5 विधायक पहले बना देना, तब गाली दीजिएगा योगी को। पता चला करना धरना कुछ नहीं है, दूसरा के फाइनेंस से योगी तो अभी यूपी में ही है, योगी तो अभी यूपी में ही है, लेकिन इतना बड़ा खौफ बनाया जा रहा है योगी का। देखिए चुनाव बिहार में हो रहा है, योगी यूपी के सीएम हैं और खौफ देखिए अभी से बना दिया गया। नहीं, वो मुसलमानों के लिए था कि डरो। हाँ। मतलब अगर हमको वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी। एक नेता, ये सेकुलर एक नेता जो एक शब्द बोल दे कि मुसलमानों का भला कैसे करेंगे, एक मुस्लिम भीड़ में जाके सब यही बोलता है योगी को रोक देना है, आरएसएस को सबक सिखा देना है, योगी को रोक देना है। अरे भाई मेरे लिए क्या करोगे? कोई मुसलमान खड़ा होकर पूछ दे तब ना कि अरे उसको रोकते रहना, पहले हमारे लिए क्या करोगे ये बताओ। वहीं पे ये चुप, सारा टोपिया रुमाल नीचे उतर के भाग जाएंगे। अरे ये बहरूपिया बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को। इन लोगों को पता है कि आप लोगों को किस बात से लुभाया जा सकता है। बड़ा आसान है बिना काम किए हुए बढ़िया बढ़िया भाषण दे देना। और देखिए जो बुलडोजर सिग्नेचर है, उसी बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं प्रशांत किशोर पर। अब बताइए, ये है सामने तस्वीर चल रही है। मैं बार बार मानता हूं कि प्रशांत किशोर, एक होता है कि अगर आपके पास प्रभु ने बुद्धि दी है तो राष्ट्र निर्माण में लगाना, और एक होता है कि ऐसा नैरेटिव बनाना जिससे राष्ट्र का नुकसान हो जाए। अभी पार्टी बनाई नहीं और हिंदू मुस्लिम करने लगे यार। अब बताओ इससे बिहार का निर्माण होगा? आप कहते हो कि बिहार में मैं आया तो फैक्ट्री नहीं लगने दूंगा, और ये आप एग्जांपल देते हो न्यूजीलैंड का कि न्यूजीलैंड में फैक्ट्री नहीं है तो न्यूजीलैंड डेवलप है क्या? फैक्ट्री नहीं लगने देना ये कौन सा विकास का नैरेटिव है? आपका मैं बता दूं, एक एक बात मुझे बोलते हैं ना, कभी उस पर बोलिएगा कि प्रशांत किशोर का मुख्य मुद्दा क्या है। ये आदमी कहता है मैं बिहार का निर्माण करूंगा और बोलता है कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी पहले घंटे के अंदर शराबबंदी हटा दूंगा। जरा उन महिलाओं के बारे में सोचिए कि जिनके घर में शराब पी के हर दिन हंगामा होता था, आज वो शांति से सुखमय जीवन जी रही है, और ये कह रहे हैं दारू शुरू करवा दूंगा। आप पीछे गांधी जी का चेहरा लगा के घूम रहा है। गांधी जी का चश्मा दारू खुलवाने के लिए था क्या? बोलने लगेंगे तो बहुत खैर, कुछ हम अब दर्शकों से ये मुझे पूछना पता चाहते है हैं बहरूपिया कौन है और सेवा की राजनीति कौन कर रहा है। आपकी नजर में प्रशांत किशोर ये जो बयान दे रहे थे योगी आदित्यनाथ पर, ये बयान क्या आपको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण को बिहार में बढ़ाने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए? ऑन एयर ये चैलेंज करता हूं, कभी मेरे साथ एक इंटरव्यू देकर दिखा दे। 3 बार अपील कर चुका हूं, बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। बहुत बड़ा होशियार है ना नेता, तो आ जाए और मैं सवाल करूंगा उसका जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। मुझे लगता है प्रशांत किशोर को ये चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू एनएमएफ को भी दें और पंकज जी को जरूर दें। फिलहाल दर्शकों आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इसमें इतना ही। नमस्कार।